जितने भी भाई इस वीडियो ने देखे हैं और जितने भाई मैंने फॉलो करें या मैंने माना है, तो मेरी सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट्स करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम ज़रूर करिए भाई। यह वीडियो हर भाईचारे के फ़ोन में होनी चाहिए और हर भाईचारा का कमेंट्स इस वीडियो के ऊपर होना चाहिए। इस करके आगे वीडियो बनावाएंगे नहीं भाई, आगे वीडियो नहीं बनावा, गारंटी की बात है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका युवा वॉइस में। आज मैं आपको जहां लेकर आया हूं वो एक ऐसे कौमी योद्धा का मकान है जो कि अपनी कौम के लिए आज उम्र कैद की सज़ा भुगत रहा है। क्या कारण रहे, क्यों ये उम्र कैद की सज़ा उन्हें हुई, इन सब पे चर्चा भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। आज हम कुछ अलग हट के इनसे जानकारी लेंगे और मेरे साथ मेरी टीम में रीना राजपूत भी यहाँ मौजूद हैं। जिस दर्शकों आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, नाम है दलजीत सिहाग सिसाई। आज अगर हम बात करते हैं युवाओं की तो एक आइकन बने हुए हैं। सभी जितने भी युवा हैं आज इनके अंदर अपना भविष्य देखते हैं। क्या कारण, क्यों ये राह चुनी और किस राह पे ये चले, इन सब से जानकारी हम आज लेते हैं। नमस्कार सिहाग साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार जी, सारे दर्शकों को, आपके सभी दर्शकों को मेरी राम राम और नमस्कार। सर, कौमी योद्धा आपको कहा जाता है और ये रुतबा जब मिलता है किसी को तो देखिए इसके पीछे बहुत संघर्ष भी छिपा होता है। और उस संघर्ष की अगर हम बात करते हो, संघर्ष करने का जो जज्बा होता है वो केवल मुझे नहीं लगता भी यहाँ से शुरू होता है, शायद पीढ़ियों की एक आपकी जो परवरिश होती है वहाँ से वो जज्बा पैदा होता है। क्या आपके साथ भी ऐसा है? हाँ जी बिल्कुल। देखो, कई चीज़ें हमारे खून में होती है, शायद किसी को पहले पता चल जाए, किसी को बाद में समझ में आए। अब मेरे दादाजी थे, बड़े संघर्षशील व्यक्ति थे। लाहौर तक उन्होंने पढ़ाई की और उस समय जब लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो उन्होंने पढ़ाई भी की, हर अच्छे मैडम लोगों के काम भी आए। और जब उनका का लास्ट समय भी नज़दीक था, 95 साल की उम्र में भी वो गेम खेल के आ गए थे। तो इतने संघर्षशील हमारे दादाजी थे। उसके बाद मेरे पिताजी, ताऊजी, चाचा जी सारे अच्छे रेसलर रहे हैं, प्रदेश का नाम रोशन किया, गांव का नाम रोशन किया। और चाचा और ताऊजी सरकारी सर्विस में भी रिटायरमेंट रहे हैं। तो वो तो नॉर्मल ही बात है, कुछ तो खून ने सिखाई है, कुछ बुढ़ा ने सिखा दी, कुछ हालात सिखा दें। तो सियाग साहब, आपने कहा भी आपके पिताजी या आपके जो चाचा जी हैं वो सभी रेसलर रहे हैं, तो आप भी क्या कभी रेसलिंग आपने की है? खेल की तरफ आपका कभी रुझान रहा? नहीं, बिल्कुल जी, मैंने रेसलिंग तो बहुत कम समय की है, लेकिन उसके बाद थोड़ी बॉक्सिंग की है। लेकिन वो कहा करें, जब भाई हो रहे हैं, ताऊ के लड़के हैं, 2 बड़े बॉक्सर हैं। मेरे तो छोटा इसमें चला गया था अपना स्विमिंग में, तो सही भविष्य नहीं बना पाया। यहाँ ताऊ का लड़का ऑस्ट्रेलिया तक पहुँचा है, प्रोफेशनल बॉक्सिंग करता है ऑस्ट्रेलिया, प्रदीप सिहाग नाम है, और अच्छी बॉक्सिंग करता है। इंडियन योद्धा के नाम से उसे ऑस्ट्रेलिया में जाना जाता है। सियाग साहब, आपने बताया भी खेलों के अंदर आप ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए, आपका मतलब पसंदीदा खेल बॉक्सिंग रहा है, ठीक है सर? हाँ बिल्कुल जी, बॉक्सिंग रहा है, क्योंकि हमारे सारे जो निचली जात थी बड़े भाई थे, उन सब ने बॉक्सिंग अच्छी लगी, तो हम भी उसके साथ में बॉक्सिंग पर थोड़ा मोहित हो गए। थोड़ा सा अगर आप अपने परिवार के बारे में थोड़ी जानकारी ये दें भी, आपके ब्रदर सिस्टर या आप अकेले या आप कितने भाई हैं, उसके बारे में थोड़ा, क्योंकि बहुत दर्शक साथी हैं वो आपके जो सामाजिक लाइफ है उसके बारे में तो बहुत अच्छे से जानते हैं। थोड़ा पारिवारिक भी हम कोशिश ये है भी अपने दर्शकों को आपके परिवार का भी एक मतलब लोगों को पता लगे सर। नहीं बिल्कुल जी, मेरे दादाजी प्यारेलाल पहलवान बड़े मशहूर नाम रहा है। उसके बाद मेरे दादाजी के 3 लड़के थे, 4 लड़कियां थी। ताऊ जी का नाम महेंद्र है, जो बिजली बोर्ड से SDO रिटायरमेंट है, उनके 3 लड़के हैं। बड़ा लड़का वीरेंद्र है, जो यहाँ हमारे गांव में बॉक्सिंग एकेडमी चला है। उससे छोटा लड़का प्रोफेशनल बॉक्सिंग करे ऑस्ट्रेलिया में, वहीं पर जिम भी है और बॉक्सिंग एकेडमी भी है उसकी। उसके बाद उसका एक छोटा लड़का है, वो डिप्टी जनरल एडवोकेट हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट में। उसके बाद मेरे पिताजी का आगे, हम पिताजी ताऊ जी से छोटे हैं, तो हम 2 भाई हैं। एक मैं हूँ, एक मेरे से छोटा है, जो बिजली बोर्ड में नौकरी करा करता, लेकिन आरक्षण वाले मूवमेंट में जाने के बाद वो छोड़ गया था, परिवार को संभाल गया।
फिर मेरे अंकल जी हैं, अंकल जी पुलिस विभाग में कार्यरत थे। अभी पिछले 30 तारीख को 5वें महीने की 30 तारीख को रिटायरमेंट ली है जींद पुलिस से, सब इंस्पेक्टर के पद से। उनके 3 लड़की हैं, 1 लड़का है। लड़का और 1 लड़की बिजली बोर्ड विभाग में है। एक सिस्टर नर्स है, अपना गांव में ड्यूटी है। एक सौर ऊर्जा विभाग में। तो दर्शकों, आज मैंने पहले ही आपको बताया था हम थोड़ा इंटरव्यू थोड़ा हटके करेंगे, क्योंकि हम सियाग साहब की सामाजिक लाइफ के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है पारिवारिक लाइफ तो ऐसे भी किन परिवार से संबंध रखते हैं। एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ सियाग साहब, जैसे कि हम बात करते हैं, अगर एक जज्बा जो होता है अपनी कौम के प्रति या किसी भी मतलब आप जो उद्देश्य होता है उसके प्रति एक जज्बा जब पैदा होता है तो किसी न किसी से आइडियल या किसी न किसी को देख के वो पैदा होता है। आपके अंदर अगर ऐसा कुछ जज्बा पैदा हुआ है जो वो सबसे पहले आपको किसने मतलब किसके शब्दों ने आपके ऊपर चोट की है फिर? देखो, बचपन से ही मैं भगत सिंह का अच्छा फैन रहा हूँ। जब घर उका रहा मेरे लिए माए कहा करती बोला, जब तू बिछड़ जाता सोया भी नहीं करता तो हमें भगत सिंह की टैप रिकॉर्डेड हुआ करते। उस टाइम टीवी टावी तो थे भी नहीं, तो उनमें भगत सिंह की कैसेट चला दिया करते। और जो उसमें कैसेट चलाते मैं सो जा करता। तो मैंने इतना शौक़ था कि मैं भगत सिंह की कैसेट के मन दिन में 15 बार रिपीट करके सुन लिया करता। तो बस उनका जज्बात हर काल होते गए। मेरे घर के हर कमरे में आज भी आपने भगत सिंह की फ़ोटो पक्की मिलेगी, हर कमरे में मिलेगी। जिस भी कमरे में जाओगे आपके आइडियल आपके सामने होंगे। बिल्कुल, जिसमें कोई शक नहीं। अच्छा, और अगर उसके बाद हम आगे के सफ़र की बात करते हैं, देखो अनुभव जो आपका हुआ है या आपको गाइडेंस, वो तो आपके आइडियल हो गए, हम मानते हैं वो आइडियल। आपके गाइड जो आपने इस सफ़र के अंदर आपको अगर किसी ने किया है तो वो कौन है? देखो, इसमें गाइड करने वाले तो टाइम समय समय पे बदल दे रहे हैं, क्योंकि हमारा इतना संपर्क अभियान नहीं रहा कि बस जैसे हम जाट आंदोलन की देखा हाँ, तो वहाँ पे कुछ हमारे गांव के भी थे, हमारे कृष्ण प्रधान जी थे जिनने इस मामले में हमें आगे करने का काम किया। तो उसके बाद फिर लगातार जो जिसके विचार अच्छे लगे उससे ग्रहण करते रहे। उसके बाद फिर थोड़े समय बाद हमारा जेड़ बांट आ गई। तो जेड़ में तो जितनी क्या करें, किताबें और कोई सामाजिक आदमी मिल जाए तो मिल जाए, कोई अफसर कोई ज्ञान बता दे तो बता दे। तो उसका अब बाहर आने के बाद में लगातार जितना भी भाईचारा मिला, जितने बड़े छोटे मिले, ज्ञान चाहे कहीं से मिले हमें लेने का कष्ट करा करा। चाहे मैंने को बच्चे कुछ सिखाने की कोशिश करे, मैं सीखता रहा करूँ, मैं सीखना कभी छोड़ता नहीं। तो फिलहाल गुरु इसमें हमारा को परमानेंट कोई गुरु बना नहीं, वह परमानेंट गुरु यूँ है अब यूँ हमने सिखाया दे रहा, हमें आगे चले। समय समय पर मतलब जैसे जैसे लोग मिलते रहे आप उनसे सीखते ही रहे। हाँ, बस सीखते रहे, सभी अपने लिए तो गुरु का दर्जा रखें। और अब बात करते हैं जिस घटनाक्रम या जिसकी वजह से आपको, अगर हम बात करते हैं कौमी योद्धा कहा जाता है, अगर वो थोड़ा सा हमें बताएं हमारे दर्शकों को, एक्चुअली क्या वो घटना थी जिसकी वजह से आज ये स्थिति उत्पन्न हुई? देखो जी, घटना तो 2016 में आप सबको पता है कि प्रदेश में 2016 में जाट समाज ने जाट आरक्षण की मांग की। उस समय सरकार के षड्यंत्रों के तहत प्रदेश में एक बड़ा उपद्रव हुआ और उसमें उपद्रव का जिम्मेवार भी जाट समाज को बनाया गया। हालांकि जाट समाज प्रॉपर उस उपद्रव का जिम्मेवार नहीं था, क्योंकि कई ऐसी घटनाएं हमारे पर मंड दी गई, जैसे मुरुथल गैंग रेप था, किसी का रेप हुआ नहीं, कोई घटना हुई नहीं, लेकिन हमें भी 117 पर बदनाम कर दिया गया। फिर रोहतक में लूटपाट हुई, थोड़ा हर समाज के लोगों ने लूटपाट करी, अकेले जाटा का कोई उसमें है नहीं। आज तो जाटा की गिरफ्तारी भी नहीं हुई, वीडियो वायरल हुई तो अन्य बिरादरियाँ की हुई और अन्य बिरादरी के लोगों पर पर्चे भी लगे। कुल टोटल जाट आरक्षण में 924 लड़के जाट समाज से थे, 350 तो ऊपर अन्य बिरादरियाँ के भी गिरफ्तार हुए हैं। जिन्हें गिरफ्तारी नहीं हुई वो अलग बात है। तो उसको बढ़ा दिया गया कि जाट समाज के ऊपर। तो उसमें जो काम करने वाले बच्चे थे, सही मायने में काम करने वाले थे, वो भी मतलब कि उसके कि असली बच्चे जिनने ये गलत हरकत करी या उपद्रव करी वो तो कोर्टा में या थाने में गए नहीं हो, वो बाहर हो। तो उसके एवज में मुकदमे चले, मेरे पे 24 मुकदमे लगा रखे हैं। मतलब जज साहब ने भी नू गया है, तो बात याद आ जा रखी है। पुलिस वाले ने बोला बोले ये क्या अनुमान था भी, 1-2 मुकदमा लगा लेंदे। बोला मैं भी सोचता, अभी तो सरासरी दिखनी बात है, 5 किलोमीटर का दायरा है, इस अकेले में 24 मुकदमे आप लोगों ने एक समय के लगा दिए। बरोज का एक एक करके लगा देंगे तो भी ठीक था, एक समय के 24 मुकदमे।
तो ये तो उसके बाद धीरे धीरे इसमें चली कई साल की लंबी कार्य प्रणाली चलने के बाद कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया। हिसार कोर्ट में तो 22 मुकदमे में हम बरी भी हो गए। 2 मुकदमे में सज़ा दे दी गई, एक में रोड जाम करने में 5 साल की और एक मुकदमा 302 307 कई धाराएँ लग रही थी उसमें, तो उसमें दे दी नेचुरल डेथ अंतिम सांस तक की। तो उसके बाद समाज ने अपना नाम दिया उन्हें कौमी योद्धा का। देखो मैं तो समाज के लोगों से सुनता हूँ कि वो मुझे कौमी योद्धा बुलाते हैं, तो मैंने तो अपने आप को कदे कौमी योद्धा भी नहीं कहा। मतलब आप ये कहना चाहते हैं जो उस वक्त का जितना घटनाक्रम है, मतलब उस राजनीतिक षड्यंत्र का आप शिकार हुए? देखो मैं अकेला कहाँ हुआ हूँ, जो भी जितने भी साथी प्रदेश हुआ है। आज प्रदेश का भाईचारा खराब है, इसलिए षड्यंत्र का कारण है। प्रदेश में 35-1 के नारे दिए गए, 35-1 पर दंगे हुए, किस कारण है? राजनीतिक कारण है। भाई मेरे जैसे तो कुछ चुनिंदा लोग हैं अब जो इसको भुगत रहे हैं, हम तो भुगतभोगी हो रहे हैं। अब हमने लोग नुके दे कई तो कहते हैं बोले ये अपराधी हैं, उपद्रवी कर थे बोला जहाँ तेन सजा हो रही है। जब जिसके साथ जो घटना घटित हो है उसको पता होता है कि उसके साथ क्यों हो रही है। तो इसमें राजनीति तो इस प्रदेश का भाईचारा खराब करने की मिसाल दिया करते लोग इस प्रदेश की, विदेशों में भी, कि हरियाणा जैसा दूध दही खाना और यहाँ जैसा भाईचारा कहीं नहीं है, दिया करते लोग। शाम के समय हर चौराहे पर, हर गली पर, हर नुक्कड़ पर, चाहे रेडू गाड़ी खड़ी हुई 20-30-50 बैठे मिला करते। और विदेशों में लोग लिख के भी ले जाया करते। पर हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहाँ सभी जातियाँ सभी समूह के लोग एक साथ इकट्ठा रहते हैं, बड़े अच्छे तरीके से रहें। तो इस पूरे हरियाणा को बर्बाद करने का जिसने काम कराया है वो दलजीत सिंह शायद तो नहीं है, उसकी तो इतनी औकात नहीं थी कि पूरा प्रदेश का भाईचारा बर्बाद कर दे। नॉर्मल 24-25-26 साल का लड़का के कर देगा। तो ये तो पूरे षड्यंत्र के तहत हो, ये बड़ा षड्यंत्र है। अगर ये आज का है फलाना ही जांच करो, दखड़ा की जांच करो, आज तक किसी भी राजनीतिक आदमी ने या मंत्री ने, विधायक ने या विपक्ष ने ये मांग करी भाई षड्यंत्र की जांच करो। तो इतना बड़ा षड्यंत्र क्यों हुआ? 32 लड़के शहीद भी हो गए, नहीं करी। क्यों? क्योंकि प्रकाश सिंह आयोग बिठाया। प्रकाश सिंह आयोग ने क्लियर खुल के लिख दिया, आज तक रिपोर्टें दफन बाहर नहीं निकली नहीं। अगर निकल रहे तो कुछ उसमें तो मिल रहे, फिर जांच और फिर पता चल जाए असली दोषी कौन थे। लेकिन इन फाइलें बंद करनी थी। देश में प्रदेश में एक जाट नॉन जाट तो लोगों का आपसी में दरार डालनी थी। अब सोचने की बात है, किसान आंदोलन चल रहा है फिलहाल, ये कहें बोले ये जाट है, इसका मतलब कि हमने इतना गिरोड़ा मान गई है कि हमारा कंधे लोग भड़केंगे तो जाट क्या आएगी। क्यों? हम भी तो इस देश के वासी हैं, हम भी तो नागरिक हैं, हमने हमारी आवाज़ उठाने का अधिकार मिल रहा है। ऐसे विधान जाटा ना अधिकार को नहीं देता। तो एक सोचने की बात है कि हमने किस सतर पर ले चल लाग रहे हैं। बिल्कुल। और क्या आप ये मानते हैं भी जो हम अगर बात करते हैं आपके समाज के जो नेता अगर नहीं बने हो, क्या वो भी मतलब अपना पक्ष जो है या मतलब पुरजोर तरीके से वो रख नहीं पाते, कमजोरी है कुछ? देखो जी, सबसे मोटी बात अब हम दूसरे ने दोस्त फिर दें, पहला था हमारे दोस्त दें, क्योंकि कई बार गद्दार सेध जे है। हमने भी अपने समाज के कुछ गद्दार सेध के, जिनके कारण हम आज बैकफुट पा रहे हैं। आज जो चीज़ कदे सोची भी नहीं थी देखी थी, आज वह चीज़ें हमारे साथ बन रही है। आज इतिहास में तो हमारा नाम भी गायब कर दिया इनने, तो गद्दारों के कारण। अगर समाज के प्रति सच्ची श्रद्धा रखने वाला इंसान काम करें तो हमारे साथ ये घटना घटा ही नहीं रही। आज हमारे बालक जेल में काटने लग रहे, सरकार समझौते भी करगी हमारे को गलत। 2017 में दिल्ली आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में समझौते बताए हुए थे, तो उसके बाद भी ना कोई एक्शन नहीं लिया, किसी शर्त को लागू नहीं कराया। हम तो जब के कहने लग रहे हैं भाई सारे राजनीतिक लोग झूठे हैं। अब कुछ लोग हमारे इनके साथ मिलकर हमारे साथ धोखा कर जाए तो उसमें तो थोड़ा पारा रावण भविष्य ने मरवा दिया था, तो अंदर टीस है ये मतलब नहीं, बिल्कुल है जी, इसमें कोई शक नहीं। और अगर हम आज के परिदृश्य की बात करते हैं, ठीक है, आज अगर हम आपके परिवार की भी बात करके तो आपके जो धर्मपत्नी है अनीता जी, वो बड़े किसान मोर्चों के ऊपर बड़े अग्रणी होकर मतलब अपनी बात भी रखते हैं। और आपका बेटा भी बड़ा मतलब चर्चित रहता है, क्योंकि
वो भी देखो, सबके अपने अंदर से जो लोग जुड़े हुए हैं, आपके बच्चे को देखते ही थोड़ा इमोशनल हर कोई हो जाता है। तो आपको नहीं लगता इतनी छोटी सी उम्र में ये बच्चे मतलब किस प्रकार अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपने आप को ताकत देते हैं? देखो जी, एक स्पष्ट ही बात है, अब हमारी किस्मत में परमात्मा ने लिख दिया संघर्ष करना, हमने करना संघर्ष। अगर हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं रखेंगे, कमज़ोर रखेंगे, तो हम संघर्ष किसके लिए कराएंगे? जब हम अपने आप का ख्याल नहीं रख सकते, हम अपने आप को मजबूत नहीं कर सकते, तो अपने समाज को मजबूत करने का काम और अपने प्रदेश को मजबूत करने का काम कहाँ से करेंगे? ये मैंने कई बार हंसी आ जाकर है, कई बड़े बड़े नेता हैं, दोनों को इनका बिला पीलिया हो रहा है, या इनका फलानी बीमारी है, या इनका सांस की बीमारी है। तो मैं सोचा करूँ, जो आदमी अपने आप पे ध्यान नहीं दे सकता, अपने आप को ठीक नहीं कर सकता, अभी इतना पैसा उसके पास, थोड़ा पैसा ना छोड़े के अपने शरीर को दे, सुबह शाम एक्सरसाइज योगा कर, तो बीमारियां तो आधा तो वो ठीक रहेगा। ये बाबा रामदेव ने गोली खुआ के कम ठीक करें, योगा करवा के ज़्यादा ठीक कर दिए। बिल्कुल। तो जब जो लोग अपने आप को टाइम नहीं दे सकते, वो अपने समाज को और प्रदेश को टाइम देने के नाम पर लूटने का काम करते हैं। वो टाइम इतना ही देते हैं जितनी उन्हें ज़रूरत है, न कि लोगों को ज़रूरत है। आवाज़ लगाओ आप, अगर हम अपने विधायक को टोने का काम कराएंगे नहीं, तो चंडीगढ़ टोआंगे, पूछांगे बाड़ा है कि, वो कहेगा भाई आड़े तो कौन दिल्ली जा रहा है, फिर हम दिल्ली पूछांगे भाई आड़े है कि, चल अब तो फ़ोन आ गए, नहीं पहला तो बुढ़े ना जाना पड़ा करता, पहला चंडीगढ़ टोया करते ना भाई, उरा कौन अगला ऑफिस में देख, फिर उड़ा बात जा रहे पैदल पैदल, क्यों ये जो रिक्शे वगैरह ये भी नहीं थे पहले तो आज थोड़ी सहूलियत हो रही, फ़ोन पर किसी के लिंक हो जाए हैं, पिए पाए गले या सिक्योरिटी वाले गले तो वो बता दें। तो हालात ये हैं, हालांकि लोकतंत्र का मतलब है कि लोगों के बीच से एक ऐसा नेता है जो लोगों की समस्याओं को जानता हो और उनके बीच में पहुंच के समाधान करे। हमारे के ये राजनीतिक घराने बैठे हैं, बड़े बड़े घराने हैं, जिनका हमने पानी मारने की आदत हो गई है, लाचार हो रहे हैं, हमारी भी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। अब जिनके परदाद्या ने दाद्या ने कि मैं कराया होगा समाज के लिए, प्रदेश के लिए, उनकी में आज तक खान लग रहे हैं। बेरानी कितना प्रतिशत ब्याज हमारे पे वसूल गए, स्पष्ट बात तो यह है। फिर भी हमें उनकी देन लग रहे हैं। एक बाऊंगे में जब नहीं बनते, जब तुम एक बार जो है भाई के घंटे हमें उसमें राजी हो भाई आ गया, कोई बात नहीं दे दिया, लेकिन दे पाछा हुए हमने टोए नहीं पाते, जो मकड़ियाँ पाँव हैं थोड़ा लाइन ना में खड़ा होना पड़ा है। 2 मिनट साहब के लिए बतलाने की फुर्सत नहीं रहती, राजी खुशी ठीक ठाक इतनी दूर तक आदमी पूछ ले, जी काम बताओ पर्ची दो, और पर्ची कड़ियाँ गुण में पाओ है, किसी का हो है तो जे, नहीं हो तो नहीं जी। अभी यूँ कौन सा लोकतंत्र है या कौन सी राजनीति है? काम तो उसका ये बनता है कि वो हर गाँव में अपनी शिफ्ट बनाए पे, मैं फलाने दिन फलाने गाँव में आऊँगा, आप लोगों की समस्या वहाँ तैयार रखिए और रखे का समाधान करके जाऊँगा। उन तो का सरकार अपना बचाव में करे, बोले हमने लोक निवारण कमेटी बनाई दी, भिन्न में एक भाव है सार, चुनिंदे लोगों ने भीतर ले आपके 5-7-10 आने बना के फिल्म हीर बना के वीडियो दे के अखबार में भाषण रजा दे रहे हैं। समाधान किसका होया? अपनों का हो गया, है अपनों का समाधान हो गया जो वहाँ अपना तो करेंगे भी, अगले आगे राजनीति करनी है, फंड भी चाहिए है, यानी मतलब मानसिक बंधुआ बना दिया गया, मतलब समाज को एक किस्म से, समाज को नहीं जी पूरे देश को बंधुआ बना दिया गया। पहला तो अंग्रेजा लुटा, अंग्रेजा ने गुलामी कराई, वह दीक्षा कर दी, अब गुलाम, हाँ दूसरे देश भी कह दिया कर दे भारत गुलाम है। लेकिन जब तक ये काले अंग्रेज आए हैं नहीं, इन अंदर खाते इतने बड़े गुलाम करा के हैं, बाहर किसी ने नू भी कौन कहा जाता भाई हमें गुलाम, हाँ मैं तो बोला कि तो गाँव गाँव गला भगत सिंह बने पैर पड़े, अरे या बंधुआ मजदूरी तर बंधुआ वोटाली राजनीति तो छुटा पेंडा छुटा जाए गुगरन गुगरे। किसान आंदोलन 7 महीने, तकरीबन 8वां महीना ही शुरू होने वाला है और अभी तक फ़िलहाल पेशेंस से चल रहा है। ऐसी कोई काफ़ी कोशिशें तो बहुत हुई हैं, वो किन्होंने की है ये हम बाद में करते हैं, लेकिन हुई कोशिशें और अभी तक पेशेंस से चल रहा है। तो आप इसको किसान आंदोलन की एक मतलब उपलब्धि मानते हैं? देखिए जी, ये किसान आंदोलन जितने भी हमारे देश में है सबसे बड़ा आंदोलन है और सबसे लंबा आंदोलन है, जो बड़े शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है। कोई भी नेता अपना आपा नहीं होता, कोई भी हरकत नहीं होती। और रही बात जो सरकारें, राजनीतिक लोग हैं, वो अपनी चालें में चलते रहते हैं, आंदोलन को भटकाने की भी कोशिश करते हैं, रोकने को भी कोशिश करते हैं, खंडित करने की भी कोशिश करते हैं, बदनाम करने की भी कोशिश करें। लेकिन वो कहा करें जिसके साथ में परमात्मा हो जाए तो उसने दिक्कत को नहीं आ कर दी। तो इस आंदोलन में
हमारे साथ और पूरे किसान वर्ग और मजदूर वर्ग के साथ में परमात्मा का आशीर्वाद है और ये आंदोलन कामयाब भी होगा। और जब जहाँ मोदी जी ये सोचते हैं कि मैं टूटने वाला नहीं, हटने वाला नहीं, तो ये चीज़ें तो आपको चोरी छिपे ये कानून लेके आए उस टाइम सोचनी चाहिए थी कि यहाँ इस देश में जवाब मांगने वाले भी हैं और जवाब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र में इसका अधिकार है। चाहे तो ये अधिकार ख़त्म करो, इस संविधान को बदलो, नहीं तो इसका जवाब भी देना पड़ेगा और ये तीनों काले कानून वापस भी लेने पड़ेंगे और एमएसपी पर गारंटी भी देनी पड़ेगी। इसलिए हम सब कहते हैं कि ये आंदोलन चाहे हमें 4 साल और चलाना पड़े, जो चलाएंगे। अब की बारी सरकार को ये दिखाना है कि जनता बड़ी या राजनीति बड़ी। बड़ी कौन सी है अब नहीं पता, जनता है। तो इनको यही दिखाना है कि जनता बड़ी है, मर्जी हमारी चलनी चाहिए, पूछना हमारे पे चाहिए भाई तारे इस चीज़ में फ़ायदा है या नहीं है, जब लागू करोगे। लेकिन ये नहीं है, ये भीतर कूड़ा में बड़े मोटे कमीशन खावे हैं और लागू करके हमारे पे तो थोप दे हैं। जैसे एक स्पष्ट ही बात है कि मेरे घर लड़का होया या मैं लगाओ मैं होया तो मैं उठते बेरा पटिया मैंने जब होशाया बोला भाई ये कौन, ये आपके पिताजी, ये कौन, ये आपकी माता जी, ये बुआ जी, ये फूफा जी, मतलब मेरे पे तो एक किस्म के थोपे गए सारे। तो वो काम ये कर रहे हैं, ये तो ब्याह कह डिगे थोप दे हैं, अपनी मर्जी से भी करने दो। गले तो दूंगा भाई संविधान में आज़ादी है, कोई किमें करो किसी हिसाब से करो, कोई रोक नहीं कोई टोक नहीं, बेकार कानूनी काम ना करो। ये गैर कानूनी काम भी करे और हमारी आज़ादी खुश रहे हैं। फिर संविधान ने हमें आज़ादी कौन सी दे रखी है? जब हमारे हक़ के फैसले तो हमें लेने लगे, जब तो हमने कदे किसानी करके नहीं देखी, कांच के महला में रहे हो और पीछे दुनियारी कदे सोची नहीं, कई लाखों रुपया सूट पा रहे हो, कई लाखों रुपया कोट पा रहे हो और करोड़ों रुपये की गाड़ी हम चालो हो। हमारा तो क्या 5 लाख रुपया में कड़िया गाड़ी गुड्डी एडजस्ट करके लियावा, 5-7 में किस्त कास्ता पर लेवा, उनमें तो हमने दिक्कत आज है वे किसान तो गाड़ी ले रहे हैं। ये सारी दुनिया जब तामे इतनी आगे जा लिए, हमारा तो घर की ज़मीन है, कमा के खावा, तारा जुगर ठगी कर करके थोड़े खावा। हाँ सियाग जी, अब वो बात करते हैं आपके द्वारा जो संस्था का एक निर्माण किया गया है, सोशल जस्टिस फाउंडेशन ट्रस्ट है सर। सामाजिक जन कल्याण समिति संगठन है, सोशल जस्टिस फाउंडेशन एक ट्रस्ट का निर्माण कराया था, वो पहले की बात है और वो चल रही है। उसका काम सिर्फ हमारा जिले सदर का है। और सामाजिक जन कल्याण समिति राष्ट्रीय स्तर की समिति है और किसान आंदोलन में हमारा जो बैनर है, हमारा संगठन का जो बैनर है, सामाजिक जन कल्याण समिति। सामाजिक जन कल्याण समिति, तो इसमें मतलब आपने मेन मोटिव क्या रखा है? मतलब देखो, जैसे इसका नाम है सामाजिक जन कल्याण समिति, ऐसे इसका मोटिव समाज के जन जन के कल्याण के लिए हमने बनाई है। इसमें हर वर्ग शामिल होगा, चाहे वो मजदूर हो, कर्मचारी वर्ग हो या किसान वर्ग हो, कोई गरीब तबका हो या कोई जिसके साथ अन्याय हो रहा हो, किसी न्याय की तलाश हो, या फिर शिक्षा से संबंधित मामले हों या स्वास्थ्य से संबंधित मामले हों या पर्यावरण से संबंधित मामले हों। जहाँ हमारे संगठन की ज़रूरत होगी तो हमारा संगठन अग्रिम खड़ा मिलेगा। बीते दिनों आपके ऊपर एक और बड़ी जिम्मेदारी भी रोगी खाप के द्वारा आपको अध्यक्ष बनाया गया युवा का, तो इस हाँ जी बिल्कुल जी, तो सर्वजातीय रोगी खाप हमारी 26 गांव हमारी रोगी खाप में आते हैं, तो उसकी युवा की जिम्मेवारी मेरे बड़े बुजुर्गों ने मुझे दी है और मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि उन्होंने मुझ पर इतना विश्वास किया और मैं उस विश्वास को कायम करने का लगातार प्रयास करता रहता हूँ। किसान आंदोलन को लेकर अब युवाओं को, क्योंकि देखो युवा जो है काफ़ी थोड़ा सा मतलब गर्म स्वभाव का हो रहता है हमेशा, और बुजुर्ग जो है वो थोड़ा ठंडा रखते हैं। आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस किसान आंदोलन के लिए? देखो, मैं युवाओं को एक ही बात कहना चाहता हूँ। पहले तो जैसे कि आपने बताया गर्म स्वभाव का, गर्म स्वभाव की बात नहीं होती जी, थोड़ी समझ का फ़र्क हो जाए। जो हमारे बुजुर्ग हैं जिनका समय निकल चुका है तो उनमें थोड़ी समझ ज़्यादा है जी, उन्होंने दुनियादारी देखी है तो उसके हिसाब से थोड़ा मैनेज करना सीख जाए। और युवा थोड़ा मैनेज कर नहीं पाते तो फिर उन्हें गर्म स्वभाव का, तो उन सभी को ये कि आप लोग अपने बुजुर्गों के साथ रहते हो आंदोलन में, उनसे कुछ सीखने का प्रयत्न करो।
क्यों भविष्य में जिस स्टेज पर आज हमारे बुजुर्ग हैं उसी स्टेज पर हमें भी आना है, हमें भी आने वाली पीढ़ी को सिखाना है। तो आप लोग हर वक्त सीखने का काम करें और आंदोलन को बड़े शांतिपूर्वक तरीके से आगे ले जाने का काम करें। न कि मैं चाहता कि कोई ऐसा व्यक्ति इस आंदोलन में आके सूत्र डाल 7 महीने से मेहनत करे और एक छोटी गलती के कारण आंदोलन खराब हो और आप सबकी इज्जत खराब हो, तो उसमें तो कोई आने जानी है भी नहीं। तो सभी से विनती है, बड़े प्यार और बड़े शांति से और बड़ी आपसी तालमेल से इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करो। और अब कई जगह पे, कई मोर्चों पे, जैसे कई हताशा में किसान जो हैं वो सुसाइड भी की है। काफ़ी घटना हमारे खटखट टोल प्लाजा पे भी हुई थी। तो आप उनके लिए, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि इस वक्त देखिए लंबा आंदोलन चलता है तो आदमी जो है हताश तो हो ही जाता है अगर उनकी कोई सुनवाई ना हो तो। देखो आपकी बात भी जायज़ है, क्योंकि 7 महीने बहुत होते हैं और रोड पे बैठना बहुत बड़ी बात है। सर्दी निकाल दी, पूरी गर्मी निकाल दी। भाई इतनी गर्मी सर्दी में भी हमारी कोई सुध लेने वाला नहीं है। क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है या हम पाकिस्तान तक आके अड़े बैठे हैं? एक सोचने की बात है। अपना आप में, हमारे दिमाग में भी ये चीज़ें आती हैं कई बार। भाई इस देश की राजनीति ने तो हमें जमा कहेगा नहीं छोड़ा, रोड पे बिठा रखे हैं, ना को संभाल रहा ना को पूछ रहा। तो भाई इनने राजनीति करनी है, पीछे लेने दे यार, हमारे पे ले लिया, हमें इकट्ठा करके चंदा जड़ेगी, हमारा एड़ा खर्च होगा, इतने करोड़ों रुपया हमने 7 महीना बरोड़ा वो खर्च कर दिए, तो हमने दे देंगे, तो हम तारा भर लेंगे, हमारा समाधान कर देंगे। तो ये तो, और रही बात दूसरी, जो आदमी थोड़ा ज़्यादा भावनात्मक हुआ है और ज़्यादा लगाव के साथ में, क्योंकि हमारा लगाव ये नहीं कि हम एक काम कर रहे हैं, हमारा लगाव और हमारे पेट की लड़ाई है या रोटी की लड़ाई है, सीधी स्पष्ट बात है। तो फिर वो भावनात्मक होना आदमी की एक मजबूरी ही हो रही है। हम बस ये थोड़ा कई बार कोई समझा नहीं पाता, गाइड नहीं करना पाता, तो कई भाई ऐसा कदम उठा ले हैं जो उसके परिवार के लिए और समाज के लिए और किसान कौम के लिए अच्छा नहीं है। तो मैं उन भाइयों से ज़रूर अपील करना चाहूँगा कि आप लोग जब भी इस चीज़ से दुखी हो तो एक दूसरे भाई की हेल्प लो, किसी से विचार साझा करो, थोड़ा मन फरकरा होगा और उस ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। दर्शकों, ये थे हमारे साथ दलजीत सिंह हाग, सिसाई कौमी योद्धा, जिन्होंने हमारे साथ बड़े खुल के बात की है। और शायद आपको ये इंटरव्यू कुछ नया भी लगेगा, और अगर आपको लगता है भी इस इंटरव्यू में कुछ खास बात हुई है और वो क्या खास बात रही है, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। सियाग जी, आप भी हमारे चैनल के लिए थोड़ा सा कह दें। बिल्कुल भाई, सारे दर्शकों ने हाथ जोड़कर, हमारे जितने भी भाई इस वीडियो ने देखे हैं और जितने भाई मन फॉलो करें, मन माना, तो मेरी सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट्स करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम ज़रूर करिए भाई। यह वीडियो हर भाईचारे के फ़ोन में होनी चाहिए और हर भाईचारा का कमेंट्स इस वीडियो के ऊपर होना चाहिए। इस करके आगे वीडियो बनावाएंगे नहीं भाई, आगे वीडियो नहीं बनावा, गारंटी की बात है। बिल्कुल, जरा सियाग साहब की बात पे ध्यान जरूर देना। और 2 चैनल हैं हमारे, LBN लाइव ब्रेकिंग न्यूज़ और युवा वॉइस, दोनों आप देख रहे हैं। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।